दर्शकों, आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी राजकुमारी के बारे में बताने वाले हैं जो कि 107 भाइयों की बहन होने के बावजूद भी जीवन भर अभागन रही। दर्शकों, आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी राजकुमारी के बारे में बताने वाले हैं जो कि 107 भाइयों की बहन होने के बावजूद भी जीवन भर अभागन रही। उसका नाम था दुशला। दुशला गांधारी की पुत्री थी जो कि ऋषि व्यास की सेवा से वरदान में मिली। दासी पुत्र युधिष्ठिर और व्यास से वरदान में मिले 100 पुत्रों को मिलाकर कुल कौरव 101 थे और उसके बाद एक कर्ण तथा 5 पांडवों को मिलाकर इसके कुल 107 भाई थे। बचपन तो हंसी खेल में गुजरा, लेकिन शादी के बाद तो जैसे उस पे दुखों की बारिश आ गई। सिंधु नरेश जयद्रथ से उसका विवाह हुआ। जयद्रथ एक दोहरे चरित्र का व्यक्ति था। कभी कभी तो औरतों के लिए पागल हो जाता था और ऐसा कहा जाता है कि दुशला को पीटता भी था। शादी के बाद दुशला की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। जयद्रथ ने अपने ही सालों की पत्नी द्रौपदी से भी शादीशुदा होने के बावजूद शादी करनी चाहिए थी, यहाँ तक कि अपहरण भी करके ले गया था। परंतु पांडवों ने उसे आकर घेर लिया और उससे युद्ध करके युद्ध में हराया। उसके बाद जब पांडव उसे मारने वाले थे तब युधिष्ठिर ने उसे अपनी बहन की वजह से ही प्राण दान दिए थे। इस पर भीम ने उसके सिर को उस तरह से मुंड दिया और उसके सर पर 5 चोटियां छोड़ दी थी। अपमानित जयद्रथ वहीं से तपस्या में रत हो गया और दुशला को लापता पति के रूप में जीवन जीना पड़ा। शिव से वर प्राप्त करने के बाद जयद्रथ घर पहुंचा और दुशला का दुख दूर हुआ। इतने पर ही दुर्योधन के दूत ने उसे युद्ध की रणनीति के बुलावे का संदेश दे दिया। इसी महाभारत के युद्ध में दुशला के भांजे यानी कि अभिमन्यु को दुशला के पति जयद्रथ ने मार दिया था। इसके बाद दुशला और भी ज्यादा दुखी हो गई जब उसके पति को अर्जुन ने मार दिया। जयद्रथ जब मारा गया तो उसका सुहाग ही उजड़ गया, यहाँ तक कि ससुर भी मर गया। इसके बाद दुशला के पुत्र को सिंधु का राजा बनाया गया, उसका पुत्र भी हुआ। इसके बाद दुशला का दुख कुछ कम हुआ। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े के साथ अर्जुन चला, अर्जुन जिस दिन घोड़े के साथ नहीं थे उस दिन वो घोड़ा सिंधु पहुंचा। दुशला के पुत्र ने घोड़ा पकड़ा और वो भी पांडव की सेना के द्वारा मारा गया। जब अर्जुन को पता चला तो वे काफ़ी दुखी हुए और बहन के साथ विलाप करने लगे। तब दुशला के पोते को राजा बनाया गया। ऐसी दुर्भागी थी दुशला जो कि उम्र भर अभागिन रही। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।